Hello guys, welcome to my channel Molecular Mind. This is my first video in YouTube. Today we are learning about the incubator shaker. Incubator shaker क्या है? Incubator shaker एक laboratory device है जो mainly use होता है microbiology, biotech labs and cell culture labs. As the word suggests, incubator shaker में दो word है. पहला वर्ड इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर इंक्यूबेटर बेसिकली क्या करता है? इंक्यूबेटर ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं एक कंट्रोल इन्वायरमेंट को क्रिएट करने में विथ कांस्टेंट टेम्परेचर और समटाइम्स CO2 ह्यूमिडिटी ETC. बेसिकली इंक्यूबेटर सेकर और इंक्यूबेटर दीज आर टू डिफरेंट डिवाइस. इंक्यूबेटर जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं. सपोज़ अगर हमको कोई बैक्टीरिया को ग्रो करना है तो उसको हमको फेवरेबल कंडीशंस देना होगा. तो उसके लिए उसका फेवरेबल कंडीशंस क्या होगा, हमको उसका ध्यान रखना होगा. तो उसको उसका फेवरेबल टेम्परेचर देना होगा, उसको कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना CO2 चाहिए फॉर द रिस्पायरेशन. बेसिकली हर चीज़ को हमको देखना पड़ेगा. एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा. सपोज़ अगर कोई बैक्टीरिया है, उसका जो टेम्परेचर है जिसमें वो सर्वाइव करता है दैट वॉज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो तो फ्लक्चुएट हो रहा है. कभी 28 है, अगर कोल्ड का डे है तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा. कभी बहुत गर्मी है तो 40 डिग्री हो जाएगा. तो वो कांस्टेंट तो नहीं है हमारा बाहर का टेम्परेचर. दैट्स वाई वी यूज़ इंक्यूबेटर. तो यही काम इंक्यूबेटर सेकर में इंक्यूबेटर का होता है. अब इसमें सेकर क्या है? व्हाट इज दैट सेकेंड वर्ड विच इज सेकर? सेकर क्या है? एज द वर्ड सजेस्ट, सेकर का जैसा वर्ड है, सेकर का मतलब होता है सेक करना. बेसिकली कोई भी चीज़ को ऊपर से नीचे, जैसे बॉटल है, ठीक है, दिस वॉज द बॉटल. अब इसको हम घुमा रहे हैं तो दैट वॉज सेकिंग. ठीक है. तो यही करता है वो सेकर, जो इंक्यूबेटर सेकर में सेकर लिखा हुआ है. ठीक है. ऐसे ही सेक होता रहता है हमारा लिक्विड मीडिया. सेकर एक कंटिन्यूअस शेकिंग प्रोवाइड करता है, एजिटेशन प्रोवाइड करता है, ये मिक्स करता है लिक्विड कंटेंट को. अब हम ये सोच रहे हैं व्हाट इज दैट लिक्विड कंटेंट. ठीक है. दैट लिक्विड कंटेंट इज इक्वल टू, अब वो लिक्विड कंटेंट क्या है? ऑब्वियसली हम जिसको कल्चर कर रहे हैं उसके लिए फूड चाहिए. दैट वॉज मीडिया. इट कैन बी एनी मीडिया, इट कैन बी चिपिक्सटॉक्स मीडिया, इट कैन बी पोटैटो अगर अगार मीडिया. मतलब ये बहुत तरह का हो सकता है, बट ये लिक्विड फॉर्म में होगा ऑब्वियसली. मीडिया प्लस जिसको हम कल्चर कर रहे हैं. सपोज अगर हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं तो बैक्टीरिया को हम लोग इनोक्यूलेट करेंगे. तो दैट बैक्टीरिया इनोक्यूलम इज इनोक्यूलम उसको उसमें डाला जाता है. इनोक्यूलम. ठीक है. बैक्टीरिया इनोक्यूलम. अब हम लोग देखेंगे, जस्ट अब हम लोग देखेंगे इसका फीचर्स क्या है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ए इंक्यूबेटर सेकर. इंक्यूबेटर सेकर का क्या फीचर्स है? पहला, टू एडजस्ट द टेम्परेचर. ये टेम्परेचर को एडजस्ट करता है. जैसे मैंने पहले बताया, ऑब्वियसली इंक्यूबेटर जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है. तो ये इंक्यूबेटर सेकर ये एडजस्ट करता है टेम्परेचर को भी. सेकर का काम क्या था? सेकिंग करना. तो अब ये क्या करेगा? ये एडजस्ट करेगा स्पीड को, उसके मोशन को, कि वो कैसे किस स्पीड में रहेगा, कितना जल्दी जल्दी मोशन करेगा. अब हमको देखना है व्हाट आर द कॉमन यूजेस ऑफ द इंक्यूबेटर सेकर. और इंक्यूबेटर सेकर का कॉमन यूज़ क्या है? पहला, ग्रोइंग बैक्टीरिया. ऑब्वियसली हम लोग उसमें ग्रो कराते हैं बैक्टीरिया को, ईस्ट को, फंजाई को, इन्हें लिक्विड कल्चर, लिक्विड मीडिया. ठीक है. सेकेंड वर्क वॉज सेल कल्चर फॉर DNA एक्सप्रेशन, इंजाइम प्रोडक्शन, DNA RNA स्टडीज. सपोज अगर हमको देखना है कि किसके अंदर कैसा DNA है, कैसे वर्क कर रहा है, उसका DNA कितना लंबा है, उसके बारे में बेसिकली हमको एक्सप्रेशन लेना है या स्टडी करना है. हमको जानना है कोई बैक्टीरिया का कौन सा इंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है, वो इंजाइम कितने अमाउंट में है, उसको कैसे अफेक्ट किया जाए. बेसिकली हमको उसका प्रोडक्शन देखना है. तो हमको और DNA RNA का स्टडी करना है. सपोज एक बैक्टीरिया है, उसके पास DNA और RNA है, ऑब्वियसली DNA होगा.
तो डीएनए का स्टडी करना है हमको। अगर कोई तो उसको स्टडीज़ करना है, उसका स्टडीज़ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, उसको एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट देंगे। सपोज अगर हम लोग बाहर उसको छोड़ दें तो बाहर में ह्यूमिडिटी होगा, बाहर में उसको उसका फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा, तो मे बी वो जो जिस पेट्री डिश में हम लोग कल्चर कर रहे हैं, जिस पेट्री प्लेट में कल्चर कर रहे हैं, वो कंटामिनेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, दैट वॉज प्रोन टू द कंटामिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको लेकर के एक स्टेराइल और कांस्टेंट इन्वायरमेंट देते हैं, जिसके हेल्प से हम कंटामिनेशन फ्री स्टडी कर सकते हैं। हमको जिसका डीएनए देखना है हम उसी का डीएनए देखेंगे, हमको जिसका एंजाइम का प्रोडक्शन देखना है हम उसी का एंजाइम का प्रोडक्शन देखेंगे, किसी और का नहीं। अब हमको देखना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ इंक्यूबेटर सेकर। स्पीड बेसिकली इंक्यूबेटर सेकर में जो स्पीड होता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं, आरपीएम से। व्हाट इज आरपीएम, आरपीएम इज राउंड पर मिनट। अब राउंड पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर मिनट, जैसे अगर इंक्यूबेटर सेकर है तो ये कितने बार मूव कर रहा है, सपोज दिस वॉज द सेकर। ठीक है, अब हमको 1 मिनट में देखना है ये कितने बार सेक कर रहा है, तो देखो ऐसे ऐसे ये रोटेट होगा, तो हमको ये मेज़र करना है कि 1 मिनट में ये कितने बार रोटेट हो रहा है। ठीक है, अब हमको देखना है कि जैसे अगर 100 to 150 आरपीएम हो तो ये जेंटल मिक्सिंग है, दिस वॉज जेंटल मिक्सिंग। ये किसके लिए होता है, ये सेंसिटिव ममेलियन सेल के लिए होता है। सोचो कोई सेल बहुत सेंसिटिव है तो उसको अगर जोर से हिलाएंगे तो वो ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो कुछ स्ट्रेस में आ जाए, कुछ मर जाए, हो सकता है वो अच्छे से ग्रो ना कर पाए। तो ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स के लिए है। ये 100 to 150 ये कम है बेसिकली। अब हमको 180 to 220 अगर कोई आरपीएम है, राउंड पर मिनट है, तो ये बेसिकली किसके लिए है, ये बैक्टीरिया कल्चर के लिए है। बैक्टीरिया कल्चर के लिए है, ये नॉर्मल बोला जाता है, जो नॉर्मल रेंज। अब कोई फास्ट ग्रोइंग माइक्रोब है जो तुरंत तुरंत ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हमको ऑब्वियसली जल्दी जल्दी मिक्स करना होगा ताकि वो एक जगह सेटल डाउन नहीं हो जाए। तो उसके लिए हम लोग 250 to 300 आरपीएम लेते हैं, ये फास्ट ग्रोइंग माइक्रोब के लिए। अगर सपोज इंक्यूबेटर सेकर का स्पीड कम रखा जाए, तो कम रखा जाएगा तो क्या होगा, पुअर ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, सेल में भी सेटल डाउन अगर इसमें मीडिया है। ठीक है, अभी तो बहुत तेज है, 1 मिनट। अब इसको हम एकदम धीरे धीरे हिला रहे हैं, एकदम धीरे धीरे, देखो नीचे तक, ये नीचे तक फ्लक्चुएट भी नहीं कर रहा है, तो नीचे तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है, तो ये पुअर ऑक्सीजन ट्रांसफ़र देता है। सेल हो सकता है इसमें सेटल हो जाए नीचे। अगर हाई स्पीड है, सोचो बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड है, बहुत स्पीड है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन तो काफ़ी मिलेगा लेकिन स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा। सोचो जो सेल है वो बार बार उस पर वाटर का धक्का लग रहा है, वाटर उसको बार बार लग रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड में, तो वो क्या होगा, तो वो उसमें स्ट्रेस आएगा और वो डैमेज कर सकता है सेल को। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इंक्यूबेटर सेकर। आई होप you will like this video. If you like it, please hit the like button and subscribe button. This is my first video. I don't know how I make it, or what kind of improvement I have to do with it. So if you have some suggestion, you can write down in the comment section. Thank you, and thank you.